आप कोर्ट में आ कैसे गए? कोर्ट का इतना समय बर्बाद किया, 10 लाख रुपए की कॉस्ट लगना चाहिए आपके ऊपर। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करने के बाद आप हाईकोर्ट में निवेदन कर रहे हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मैटर में डिस्क्रिशनरी डिग्री है। अच्छा, याद आ गया, बताइए। कुछ है नहीं उसमें, वो तो आप बोलो तो आपके खिलाफ 420 का मुकदमा कायम करने का और आदेश कर दूं। 5,000 रुपए वाला बेकार है। 5,000 में आपने सारी प्रॉपर्टी खरीद ली उसकी, एग्रीमेंट का। और काय का पाओगे? आप पहले आराम आराम से सुन लिया करो। आपको अपनी आंखों से नहीं दिख रहा, आप बहस कर रहे हो। आप इतना जो है गलत काम के अंदर आप निवेदन करोगे, हम 100% आपकी अपील खारिज करेंगे। आप चाहे जितनी बहस कर लीजिए, आपको समझ में नहीं आता सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या है और ये आपका केस क्या है। आपको आंखों से नहीं दिखता क्या? आप यहाँ किसी भी व्यक्ति को दिखा लीजिए, यहाँ 20 आदमी बैठे हुए हैं। आप मुझे सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? जहाँ जहाँ रखवा लिखा है वहाँ कुछ काट पीट दिख रही है आपको? मुंह से बोलिए जोर से, इस पे आइए माइक पे। जो कहते वो मैं बोल देता हूँ। बोलो ना। नहीं, आप जो बुलवाना आपको दिख रही है क्या? काटपीट दिख रही है क्या? हर जगह दिख रही है कि नहीं दिख रही? जहां जहां ये रकबा लिखा है वहां पहले जो लिखा था उसको काट के दूसरा लिखा गया है कि नहीं लिखा गया, पहले ये बताओ। आप वही बहस कर रहे हो जो कभी तहसील ट्रायल कोर्ट में की होगी। हमें अच्छा नहीं लग रहा ट्रायल कोर्ट के खिलाफ कुछ लिखना। घर से मार करके नहीं लाते क्या? आप ये भूल जाएं कि इसमें कोई इंटरपोल। मैं क्यों भूल जाऊं? फर्जीवाड़ा करने के बाद वकालत करवाई, ये करवाई, ये सब कुछ लिया, डिग्री लिया अपने सिविल कोर्ट से, काफी पैसा खर्च हुआ होगा। उसका पैरा ये है। अरे हो गए पैरा, आप तो अब इसको सुप्रीम कोर्ट में ही देखना क्या है। एक 42 पे लगा था फ्राइडे को, आपने कहा था कि लेसन कर लें। क्या पॉइंट है उसमें? पॉइंट था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट था, जो एग्रीमेंट है। किताब हटा दे। क्या हुआ था इसमें? इसमें आपने कहा था कि फर्दर आर्गुमेंट और जजमेंट के लिए बोला। अच्छा अच्छा, क्या जजमेंट मिला आपको? जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का ये, राम खिलौना वर्सेस सरदार। क्या कहता है? ये 2 पॉइंट पे है कि if there is some allegation in respect of the change or alteration in the agreement, so it is to be seen that whether that alteration is material or not. इसमें एग्रीमेंट क्या था? एग्रीमेंट है एग्जिबिट P6 देख जी, एग्जिबिट P6 है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट है साहब। ये एक्सक्लूसिव परफॉर्मेंस का दावा आपका दोनों अदालत ने खारिज कर दिया है ना, ट्रायल कोर्ट ने डिक्री किया है। हाँ, अपीलेट कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। ये कहे कि एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस हैं। अच्छा, याद आ गया जी। बताइए। है चेंजेस तो बहुत है। 5,000 रुपए वाला साल वाला जी। बेकार है। 5,000 में आपने सारी प्रॉपर्टी खरीद ली उसकी, और इतनी काट छाट एग्रीमेंट में जाना नहीं है। एग्रीमेंट तो बिल्कुल ऐसा होना नहीं, चाहिए, बिल्कुल बढ़िया सही। सुंदर सा। नहीं, एग्रीमेंट सही है। आप कह सकते हो सही, आंखों से तो नहीं दिख रहा। और क्रॉस हुआ है इसके ऊपर जी, इसके ऊपर क्रॉस किया गया है आपसे आप हक के संबंध में। हाँ। अब मेरा निवेदन है 2 चीज का। पहला तो ये देखना है कि क्या इसका एग्जीक्यूशन। अच्छा ये बताइए, हाँ। पहला पैरा पढ़िए इसको। जी। एग्जीक्यूशन छोड़ी है अभी तो। जी। पहला पैरा पढ़िए एग्रीमेंट का। और काय का पढ़ोगे? जी। यह कि ग्राम देवरी पटवारी हल्का गिरिबड़ी थाना एवं जयसिंह नगर जिला शहडोल मध्य प्रदेश स्थित अराजी खसरा नंबर 220/2 हाँ डैश 0.41 हाँ का रकबा है 0.166। ये जो एरिया है ना, ये बाद में लिखा गया है, पढ़ो जी। नामनी पीपर वाली बारी भूमि मुझ प्रथम पक्ष के भूमि स्वामित्व एवं कब्जा दखल की है। हाँ जो राजस्व अभिलेख में बतौर भूमि स्वामी के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। हाँ। इसके बाद फिर अर्थात, अब यहाँ से बाद में टाइप किया गया है, पढ़ो। अर्थात खसरा नंबर 220/2 रकबा 0.166 एरिया जो भूमि द्वितीय पक्ष के हक में अनुबंधित की जा रही है। ये जो एरिया है ना, पहले काट के बढ़ाया गया जी। और यहाँ वो एरिया लिखा ही नहीं, क्योंकि जगह नहीं थी इसमें एग्रीमेंट में। ये जो आ से आ भाग है जी।
पहले तो ऊपर काट के लिखा गया, जो एरिया अंकों में लिखा गया हाँ वो साफ दिख रहा है। जी आप देखने की इच्छा रखते हो तो देख सकते हैं यहाँ। जी जी और जो बाद में लिखा गया जी शब्दों में, हाँ। वहां वो एरिया इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि वहां जगह नहीं थी। जगह नहीं थी। ठीक है, आगे पढ़ो। यह कि मुझ प्रथम पक्ष को रुपए की जरूरत होने के कारण उक्त भूमि पीपर वाली बारी रकबा रकबा, अब जी। ये फिर काट के ऊपर टाइप से दूसरा लिखा गया। जी पढ़ो। 166 हेक्टेयर भूमि को द्वितीय पक्ष के हक में 7,000 रुपए में बिक्री करने का सौदा आज दिनांक को तय हो चुका है और उक्त भूमि के संबंध में मेरे द्वारा 5,000 रुपए प्राप्त कर लिया और शेष 2,000 रुपए वक्त रजिस्ट्री प्राप्त करूंगा और अनुबंध पत्र निष्पादित दिनांक से ही विकृत भूमि का कब्जा दखल क्या प्राप्त। कहना है आपका, कौन सा जजमेंट लाए? ये देखो यही है ना, खिलौना? जी। पढ़ो, क्या सा पैरा है? Scope in second appeal from the decree of special performance agreement itself, the question about the effect of alteration on validity of suit agreement not raised in the memo appeal. Therefore, the plea could not be allowed at second appeal stage. तो यहाँ पर जो है क्या स्थिति थी? नहीं यहाँ भी ये पॉइंट, ये भी क्या लिखा था? ट्रायल कोर्ट ने क्या किया था इसमें? ट्रायल कोर्ट ने तो डिक्री किया है और अरे सुप्रीम कोर्ट वाले केस में, इसमें वो तो थोड़ा सा इसमें अरे आप मेरे को नहीं बता मैं दो। मैं आप क्या पहले आराम से सुन लिया करो। जी इस सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट साइड कर रहे हैं, हाँ इसमें ट्रायल कोर्ट ने क्या किया था? उसमें ट्रायल कोर्ट ने कहाँ लिखा है? उस पैरे पे आ जाओ सीधे, डिक्री किया था बताइए ना। जी। भाई जब सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट देखते हैं तो उसके फैक्ट तो बताओ थोड़े बहुत। जी इसमें फैक्ट ये है कि ट्रायल कोर्ट ने अरे आप इसका पैरा बताओ ना। पैरा 1 से ही स्टार्ट होता है। बस अब आपने पढ़ा नहीं है तो आप पूरा पढ़ोगे। नहीं पूरा नहीं, वो जो जिस बात के लिए वो तो ट्रायल कोर्ट ने कहाँ लिखा है, क्या किया? देखिए ये जजमेंट डेटेड 24/9/1996 पास बाय द हाई कोर्ट इलाहाबाद इन सेकंड अपील। ये चैलेंज हुआ था हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के और कहाँ लिखा है ट्रायल कोर्ट ने क्या किया था? इसमें मालूम है क्या हुआ था? जी इसमें दोनों अदालतों ने दावा खारिज किया था। नहीं साहब बोलो ना, हाँ बड़ा मुश्किल है। आप ये अब ना तो पढ़ के आए हो ना हमारी सुनते पढ़ हो। के आया हूँ पैरा नंबर 2 पढ़िए। जी पैरा नंबर 2 के नीचे जो है लिखा हुआ है, जी हाई कोर्ट ने जो लिखा था वो, इन द रिजल्ट बोथ द अपील सक्सीड एंड आर अकॉर्डिंगली अलाउड। द हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हाँ द जजमेंट एंड डिक्री पास बाय कोर्ट्स बिलो इन बोथ द सूट्स आर अकॉर्डिंगली सेटिस्फाइड। हाँ ये हाई कोर्ट ने किया था, हाई कोर्ट ने किया था ये। हाई कोर्ट ने दोनों दावा डिक्री कर दिया था। हाई कोर्ट ने दावा खारिज कर दिया था। कहाँ लिखा है? ये लास्ट में देखे 15 नंबर पैरा पॉइंट नंबर 15। अकॉर्डिंगली द अपील आर अलाउड with cost the common judgment and decree passed by the high court dated so and so second appeal so and so is set aside. The judgment and decree passed by the first additional judge Murena so and so is confirming the judgment and decree in suit number so and so is restored. तो हाई कोर्ट ने दोनों निचली अदालतों के जजमेंट को सेटिसाइड किया था। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को सेटिसाइड किया और लोअर कोर्ट्स के दोनों के वो रिस्टोर कर दिए। अच्छा, इसका बयान बताओ अपना। जी आपका, आपके बयान में जो बातें आई हैं। हाँ इसमें मेरा बयान, आपका बयान, आपका नाम बताइए। बद्री प्रसाद, बद्री प्रसाद, PW1। और उसका जो सामने वाला एग्जीक्यूटर है वो उसका नाम है तुलसीदास, वो है DW2 तुलसीदास।
देखो पैरा 5 पढ़ो जितेंद्र का। जी। अब भाई, ये तो 6 से है मेरे पास, पढ़ो 6 से। पैरा 5 से पढ़ो। बयान में तो 6 से स्टार्ट। पैरा 5 नहीं है आप पे? चीप होगा सर। क्या होता है कि कई बार ये क्रॉस चीफ का भी पैरा वही कर देते हैं, क्रॉस का भी, इसलिए कंफ्यूज मत होइए। जी। ये जो है ना पैरा 5 चीफ का है, उसके बाद प्रशिक्षण शुरू हुआ 7, 8, 9। जी। नहीं, ये संतोष कुमार तिवारी का है किसी का, इसका एग्रीमेंट का संतोष कुमार तिवारी भी है ना। इसमें हाँ 3 लोग हैं, एक जितेंद्र और महेश तो साथी है। तो संतोष कुमार तिवारी है ना, हाँ। उसका पैराग्राफ 5 पढ़ो। जी। जी। यह कहना सही है कि आज मुझे तारीख याद नहीं है किस दिनांक को P6 अनुबंध पत्र लेख किया गया था। अनुबंध पत्र निजाम खान से मैंने टंकित कराया था। मैंने उक्त अनुबंध पत्र को एक ही बार में टंकित कराया था। ऐसा नहीं हुआ कि टाइपिंग मशीन खराब थी जिस कारण आधा अधूरा अनुबंध पत्र मैंने टंकित कराया था। ऐसा नहीं कि बाद में दूसरी टाइपिंग मशीन से दूसरा अनुबंध पत्र पूरा कराया था। यह कहना गलत है। स्टाम्प मैंने नहीं खरीदा था। यह कहना गलत है कि उस स्टाम्प अपने पैसे से खरीदा। स्वतः कहा कि मुझे तुलसीदास ने पैसे दिए थे। तुलसीदास को नहीं पता था कि स्टाम्प कहाँ मिलता है, इसलिए तुलसीदास ने मुझे पैसे दिए थे, मैं खरीदने गया था। हो गया आपका सब, हो गया और कुछ जजमेंट दिखा दिया? देखो कुछ है नहीं उसमें, वो तो आप बोलो तो आपके खिलाफ 420 का मुकदमा कायम करने का और आदेश कर दूं। थोड़ा निवेदन सुन ले। बताओ, करो निवेदन। जी। आपको अपनी आंखों से नहीं दिख रहा, आप बहस कर रहे हो आप? नहीं दिख रहा है ना सर, फिर दिख रहा है तो बहस क्यों कर रहे हो आप? मेरा थोड़ा सा निवेदन तो सुन ले। आप निवेदन क्या करोगे? तो इतना जो है गलत काम के अंदर आप निवेदन करोगे? इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करने के बाद आप हाईकोर्ट में निवेदन कर रहे हो? स्पेशल परफॉर्मेंस के मैटर में डिस्क्रिशनरी डिग्री है, हम 100% आपकी अपील खारिज करेंगे। जी। आप चाहे जितनी बहस कर लीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो मैंने दिया है, आपको समझ में नहीं आता सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या है और ये आपका केस क्या है? आपको आंखों से नहीं दिखता क्या? इतना असत्य काम जो है आप बहस कर रहे हो। आप यहाँ किसी भी व्यक्ति को दिखा लीजिए, यहाँ 20 आदमी बैठे हुए हैं, आपको नहीं लगेगा कि ये आदमी ने कितना गलत किया है? नहीं उसके पीछे आप कोर्ट में आ कैसे गए? आप उसके पीछे कुछ और तो देख लें। कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, पीछे जब आगे ही दिख रहा है तो। आगे देख लें, मैं जो सबमिशन कर आपको रहा हूँ। नहीं दिख रहा क्या? जी दिख रहा है ना, वो उसी के क्यों बारे मेरे से बहस कर रहे हो? उसी के बारे में बता रहा हूँ साहब। आप बताओगे? आप कहीं सिग्नेचर हैं जो लाइनें बाद में टाइप हुई हैं, उस पर सिग्नेचर हैं किसी के? क्या दिख रहा है आपको? जहाँ पे गैप है, एग्रीमेंट तैयार हुआ आपको है, बिल्कुल भी नहीं दिखता क्या? तो आप मुझे सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? क्या सुनने से फायदा होगा जब आप बोल ही नहीं रहे मतलब की बात? आप पहले एग्रीमेंट देख के इसके बारे में बोलो। लो, जी। इसका कोई आपके पास एक्सप्लेनेशन है? दे दो इनको ये फाइल। कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हो एज एन एडवोकेट? आप इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि एग्रीमेंट में सब जगह सारी की सारी चीजें काट के द्वारा लिख दी गई बिना दस्तखत के, और आप बहस करोगे दावे में? कोर्ट का इतना समय बर्बाद किया, 10 लाख रुपए की कॉस्ट लगना चाहिए आपके ऊपर। आपने क्यों बंद कर दिया उसको, फाइल को? आप फिर बोलेंगे 15 मिनट में। मैंने यहाँ से खोल के दी थी, आपने बंद करके दे दी उसको। जहां जहां रखवा लिखा है वहां कुछ काट पीट दिख रही है आपको? मुंह से बोलिए जोर से, इस पे आइए माइक पे। जी। बोलो, काट पीट दिख रही है जहां रखवा लिखा है वहां? दो बातें दिख रही है नहीं दिख रही? जो कहते हुआ मैं बोल देता हूँ। बोलो ना। नहीं आप जो बुलवाना चाहते आपको दिख रही है जी। क्या? काट पीट दिख रही है क्या? हर जगह दिख रही है कि नहीं दिख रही? जहां जहां ये रकबा लिखा है वहां। जी, रकबा में खाली जगह भरा गया है। खाली जगह भरने, खाली जगह भरा गया है वो अलग मैटर है। पहले जो लिखा था उसको काट के दूसरा लिखा गया है कि नहीं लिखा गया, पहले ये बताओ।
कार्ड की दूसरी जगह लिखा है, दोनों जगह लिखा है कि एक जगह लिखा है? 2 जगह लिखा है। उसके बाद जो 2 लाइनें टाइप है वो दूसरी स्याही से टाइप है? ये नहीं कह सकते, एक मिनट, आप आइए, कोई भी एक जना खड़ा हो जाइए। आप क्या बात कर रहे हो? क्योंकि मशीनरी आप आइए, खड़े होइए मिस्टर, पीछे बैठे आप, इनको बताइए आप। ये लाइट चाहिए। एक मिनट, ये बोलेंगे, बाइक पर जोर से बोलिए, क्या दिख रहा है आपको? मियरली बिकॉज यू आर काउंसिल फॉर अपीलेंट, कुछ भी बोलोगे। अब देखिए इसमें क्या क्या अलग अलग दिख रहा है। कंडिका 1 में जो शुरू की 5-4 लाइनें हैं वो हाँ। डार्क हैं, कितनी डार्क है? रात और दिन का अंतर है कि नहीं? हाँ काफी डार्क हैं। और उसके बाद लास्ट की 2 लाइन जो है वो काफी यार रकबा लिखा हुआ है, पूरा कटा हुआ है, पहले हाथ से लिखा था, बाद में टाइप से ऊपर करके बढ़ा के लिखा गया है। जी, काट के अब ऊपर बैठ जाइए ऊपर लिखा पीछे, गया। आप बैठ जाइए, इनको नहीं दिख रहा। मैं ये कह रहा हूँ साहब, आप क्या एग्रीमेंट आप- जब तैयार हुआ तो खाली जगह छोड़ा गया। चलिए वापस दे देखिए। दीजिए फाइल, बहस करिए, कौन सी जरूर ने बता दी। आप देखते ही नहीं हो, सेकंड अपील में खड़े हो, कहाँ खड़े हो? आप वही बहस कर रहे हो जो कभी तहसील ट्रायल कोर्ट में की होगी। हमें अच्छा नहीं लग रहा है ट्रायल कोर्ट के खिलाफ कुछ लिखना। आपके खिलाफ कुछ लिख नहीं सकते, मेरा बताइए, मेरा बोलो, निवेदन- बहस करिए। जी, मेरा निवेदन ये है, हम्म। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो ये कह रहा है कि आप ये देखना पड़ेगा कि जो चेंज है, पहली बात तो उसकी इंफॉर्मेशन में हुआ है। पैरा बताइए ट्रायल सुप्रीम कोर्ट का जी, इसी संबंध में। ठीक है, इसी संबंध में। पैरा बता दीजिए ना। जी जी बिल्कुल। घर से मार्क करके नहीं लाते क्या? क्या बताओगे आप? पैरा रहने दो, हम देख लेंगे। यू आर जस्ट वेस्टिंग ये है। टाइम। पैरा नंबर 12। पढ़िए। ये काट छाट का पैराग्राफ नहीं है। इसमें मैं वो बता देता हूँ, काट छाट वाला पैराग्राफ कहाँ है? काट छांट ही वाला है ये। पढ़िए, पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। फ्रॉम से देखिएगा नीचे, हाँ पैरा नंबर 12 से नीचे फ्रॉम से। हाँ। From the observation of the lower appellate court, the High Court inferred that the case of the appellant that alteration has been made by the conveners in the agreement of the Cell Exhibit 12 for introducing Ram Sarup and Mool Chand, two dependent persons, as a marginal witness of the said agreement. The High Court took the view that the interpolation for introducing the two independent marginal witnesses in the agreement cell was made so as to give authenticity to the said agreement of the cell. Then the High Court considered the question whether the interpolation made in the documents was material alternation or not. The High Court took a note of the decision of this court in the case of MS Aniruddham, which was cited by the learned counsel for the appellant before the court, and the case of Kalina, which was cited by the learned counsel for the respondent. The High Court also took note of the rules set by the Supreme Court to the effect. The Supreme Court, however, proceeded to lay down the law on the subject, presuming that the change complained of by the defendant was made subsequently by इसका मतलब क्या निकला? जी इस बात का मतलब क्या निकला? इसमें अपील ट्रायल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट ने इस बात को माना कि जो कुछ भी है ठीक है, कोई गलत नहीं है एग्रीमेंट में। हाई कोर्ट ने कहा ये गलत है, गलत है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जो है सेकंड अपील ऐसा नहीं कर सकता था। नहीं, ऐसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो चेंज है ये देखना पड़ेगा कि वो मटेरियल चेंज है कि नहीं है। तो मटेरियल चेंज जो नहीं change दिख है, आपको इसमें मटेरियल चेंज नहीं दिख रहा। दिस इज नॉट मटेरियल चेंज। मैं यही तो, व्हाट इज मटेरियल चेंज? मटेरियल चेंज है या आपके कंसिडरेशन अमाउंट में चेंज कर दिया जाए, हाँ, आपके डेट में चेंज कर दिया हाँ। जाए। इसमें वो जो मतलब जमीन में चेंज कर दिया जाए। दिस नहीं, इज जमीन में चेंज नहीं है, मैं वही तो निवेदन कर रहा हूँ। कहाँ करो ना निवेदन? थोड़ा सा मतलब कहाँ निवेदन कर रहे हो आप तो बहस तक नहीं कर रहे इस पॉइंट पे। मैं करता रहा हूँ, आप सुन आप रहे हो। बताइए ना मटेरियल कौन सा चेंज है? मैं बताता हूँ, उसके पहले आप रोक देते हैं। आप ये बताइए ना, पूरी नहीं हो रही है। एग्रीमेंट से तो मैं बताइए। एग्रीमेंट से ही बता रहा हूँ साहब। बताइए क्या मटेरियल चेंज नहीं है? जी क्या था, क्या कर दिया, ये तो बताइए। हाँ, बताइए। फॉर अ मोमेंट आप ये भूल जाएं कि इसमें कोई इंटरपोलेशन। मैं क्यों भूल जाऊं? एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नहीं आप भूल सुनेंगे, सकता मैं। ठीक है नहीं भूल सकता। जी। मैं ये आप ये नहीं कह सकते कि फॉर ए मोमेंट आप आंख बंद कर लो। ये आप कंटेंट बताइए कि इसमें एग्रीमेंट में कौन सा क्या लिखा था और क्या बदल दिया गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है? भी नहीं बदला।
है? मैं वही तो निवेदन कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं बदला गया है। क्या सिग्नेचर है उस पर? ये जो चेंजेस है, इसको यदि गायब कर दिए, डिसअपियर हो जाए, इसके बाद भी उसके कंटेंट में कोई अंतर नहीं आ रहा है। अच्छा जी वो कैसे पता लगेगा? जी, मैं बता रहा हूँ ना, आप यहाँ से देखेंगे, पैरा नंबर 1 से फिर से पढ़ लिया मैंने, आप सुप्रीम जी। कोर्ट नहीं पढ़ना मेरे को। ये नॉमिनी, एग्रीमेंट अपनी बाई वाली बात मैं एग्रीमेंट ही पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़ दीजिए। नॉमिनी पीपर वाली बारी हाँ भूमि मुझ प्रथम पक्ष के भूमि समेत कब्जा दखल की है, जो राजस्व एप्लीकेशन भूमि समेत दर्ज रिकॉर्ड है। हाँ जो जमीन का संबंध है वो नॉमिनी पीपर वाली बारी के नाम से जमीन है। हाँ इसके बाद ये पैसे लेना की भी बात कर रहे हैं कि मैंने पैसे लिया। अब थोड़ा सा देखेंगे, जो खसरा नंबर जहां पे आपने बताया कि खाली जगह था, उसको बाद में भरा गया 220/2 0.4। तो जब एग्रीमेंट तैयार हो रहा था उस समय ये जगह क्यों छोड़ी गई होगी? ये इसलिए छोड़ी गई थी, या तो ये बात है, मैं केस से हट के बात कर रहा हूँ, या तो ये हो सकता है गांव की पोजीशन में कि इसको याद नहीं रहा होगा, रीड पुस्तिका या डॉक्यूमेंट्स मंगाने के बाद उसने फिर सामने बैठ के और दूसरी टाइपिंग मशीन से इसने टाइप करवाई होगी। अदरवाइज ये गैप नहीं छोड़ी जाती। गैप छोड़ने का मतलब है कि दोनों पार्टी ये जानते हैं कि किस जमीन का सौदा हो रहा है। पीपर वाली बारी, इसके एविडेंस में आइएगा, एविडेंस में तुलसीदास में, कि पीपर वाली बारी यही है जमीन। यू आर राइट। लेकिन ये जो पहले लिखा है ना रकबा, जी पहले लिखा रकबा 0.0020 करके लिखा हुआ है, जी बाद में इसको हाथ से 41 लिखा गया, बाद में टाइप दूसरी मशीन से करके 0.166, हाँ। 3 बार हुआ तो है। यदि होता तो ये पूरा इसका मीनिंग क्या है? जी, यदि इसका मैलाफाइड होता तो पूरा रकबा 0.41 है, उसका पूरा लिख लेता, मेलाफाइड बोनाफाइड, पूरा लिख लेता वो। मेलाफाइड बोनाफाइड की देख, बात तब आएगी इसमें जब किसी ने इस पे सिग्नेचर कर हाँ, दिए होते। जो सुप्रीम कोर्ट इसमें कह रहा है वो यही कह रहा है कि ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों पार्टी के कंसेंट में हुआ है, दूसरी पार्टी को जानकारी थी कि नहीं थी। दिस इज द इम्पोर्टेंट। दूसरी पार्टी ने स्वीकार किया है, वो तो जनरल वे में उसने रिजेक्ट कर दिया। देखिए, ये एग्रीमेंट को उसने जनरली रिजेक्ट किया कि मैंने नहीं किया, ठीक है। तो अब इसमें पूरा का पूरा देखना पड़ेगा कि ये इसकी जानकारी में था कि नहीं था। जो एविडेंस आए हैं उस एविडेंस में साबित हो रहा है कि एग्जीक्यूशन इस एग्रीमेंट का हुआ है। और यदि आप इसका कंटेंट देखेंगे, मटेरियल पार्ट ऑफ द कंटेंट, उसमें कोई चेंज नहीं है। यदि पीपर वाली बारी पीपर वाली में तो नहीं है जी, पीपर वाली बारी में तो कोई चेंज नहीं है, यही तो रकबा बात में है। चेंज है, रकबा में चेंज है और नंबर बाद में लिखा गया। यदि इसको कुछ करना होता तो और रकबे लिख सकता था, उससे ज्यादा बढ़ा सकता था, वो तो कम किया ना उसने। पता नहीं 0.4 की जगह में 0.1 यूज किया, पूरा ना लिख के। तो ये इसका सिग्नेचर भी है नीचे, जो हाइड्रोलिक एक्सपर्ट ने उसको साबित किया है। 3 गवाह है, तीनों गवाह बोल रहे हैं कि एग्जीक्यूशन हुआ है। ये जनरल वे में चूंकि रिजेक्शन किया है, इसलिए ये बात आ रही है। अदरवाइज यदि वो कहता कि मटेरियल चेंज है तो बात दूसरी हो जाती। ये पहली बात। दूसरी चीज, जब डब्ल्यूएस उन्होंने पेश किया तो डब्ल्यूएस में एक शब्द नहीं है इस संबंध में। क्या लिखा है, डब्ल्यूएस में क्या लिखा, स्वीकार किया है क्या एग्रीमेंट स्वीकार नहीं किया है, लेकिन चेंज की बात जो आप कह रहे हैं वो स्वीकार नहीं है। वो बताइए क्या लिखा है। देखें, इसमें 2 लाइन का डब्ल्यूएस में। एक मिनट, अब वो उसको फर्स्ट अपील कोर्ट में उठा भी नहीं सकते अब जी चूंकि उन्होंने बोला नहीं, डब्ल्यूएस में बोला नहीं ट्रायल कोर्ट में, तो उसको लेके फर्स्ट अपील कोर्ट में आ नहीं सकते। ये डब्ल्यूएस का पैरा देख लें। एक मिनट, प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2। इसमें जवाब दावे पे नहीं लगाया आपने, फ्लैग लगाया क्या? मैंने भी पेश किया, उसमें देख लीजिए होगा। लगाओ, पढ़ो वो जवाब दावा पढ़ो जी, ये 1 से 13 तक के जनरल डिनाइल है, वो विशेष कथा में पढ़ रहा हूँ। नंबर 14, यह कि ग्राम देवरी स्थित आराजी खसरान 220/2 रकबा 0.166 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 की पुश्तैनी आराजी है। बाद में भूमि कभी भी प्रतिवादी क्रमांक 1 से क्रय नहीं की थी, न ही प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादी को भूमि बेची ही थी। दिनांक 17/9/7 का अनुबंध पत्र पूर्णतः फर्जी है। यह कि प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा बाद आराजी सहित अपनी अन्य भूमियों का विक्रय प्रतिवादी क्रमांक 1-2 को किया गया है, जिसका जिला रजिस्ट्रार के समक्ष विधिवत पंजीयन कराया गया। प्रतिवादी क्रमांक 2 बाद भूमि का स्वतःधारी स्वामी है, जिस पर वादी किसी तरह की आज्ञप्ति का हकदार नहीं है।
वादी के द्वारा जिस अनुबंध पत्र को आधार बनाकर न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया वह पूर्णतः फर्जी है। प्रस्तुत अनुबंध पत्र न तो रजिस्टर्ड है, न ही नोटरी द्वारा प्रमाणित है। साथ ही अनुबंध पत्र जिस स्टाम्प पर तहरीर है वह वर्ष 2007 में इस तरह के स्टाम्प चलन में नहीं थे। स्टाम्प के मोनो की चौड़ाई 2007 में प्रस्तुत स्टाम्प से कम होती थी। वादी द्वारा वाद आराजी को हड़पने की नियत से पश्चातवर्ती सोच के तहत बाद में प्रचलित होने वाले स्टाम्प पेपर को वर्ष 2007 का दर्शाकर फर्जी अनुबंध टाइप कराया है। वादी का वाद प्रथम दृष्टया काबिल खारिज। चेंज के बारे में एक शब्द नहीं, फर्जी बोल दिया बस। फर्जी बोल दिया, वो जनरल एलिगेशन फर्जी, हाँ। वो तो बोलना ही पड़ेगा उसको। और बताएं। अब ये थोड़ा सा तुलसीदास का बयान देख लें। बयान नहीं पढ़ा जाता सेकंड अपील में। रीअप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस इज नॉट परमिसिबल। मैं इसलिए बोला था कि तुलसीदास ने ये बोला है कि जो पीपल वाली बारी है वो यही भूमि है। हाँ, वो मान लिया ना मैंने, पीपर वाली तो ठीक है। हाँ। मैं उसको डिस्प्यूट भी नहीं कर रहा जी। और बताएं। तो ये इस चीज को साबित कर रहा है कि पीपल वाली बारी के हाँ, संबंध में। रिवर्सल का है आपका। जी। रिवर्सिंग जजमेंट है, ट्रायल कोर्ट ने माना था, हाँ, ट्रायल फ्री कोर्ट कर दिया, अपीलेट कोर्ट ने गलत कर दिया जी। ना। हाँ, और अपीलेट कोर्ट में उसने स्पेसिफिक वो ग्राउंड नहीं उठा सकता क्योंकि ट्रायल कोर्ट में उसने वो ग्राउंड नहीं उठाए थे। और जो चेंज की बात कर रहे हैं वो मटेरियल चेंज नहीं है जो कि इसको प्रभावित करता हो। टाइम बार्ड के बारे में कोर्ट ने क्या कहा है? टाइम बार्ड के बारे में अपीलेट कोर्ट ने जी, वो अपीलेट कोर्ट ने क्या किया है, बयान का एक एक टुकड़ा लेके सब जगह बोल्ड बोल्ड टाइप करके और रख दिया, बाकी उसमें डिस्कशन मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। चलो देख लेते हैं। देखो, दिस सेकंड अपील हैज बीन प्रेफर्ड बाय appellants ऑब्लिक plaintiffs challenging the judgment and decree dated 31/10/2022 whereby 31/10/2022 passed by District Judge Jaisingh Nagar District Schedule in Civil Appeal number 3/2022 reversing the judgment and decree dated। आपने ट्रायल कोर्ट का जजमेंट पेश किया है क्या? हाँ है, और A2 है, पेज नंबर, ये पेज नंबर आएगा। dated 17/12/2021 passed by second civil judge class 2 Jaisingh Nagar District Schedule and civil suit number 30,000 44 पूरा 30,000 44 पेज। सिविल सूट नंबर क्या है? इसका सिविल सूट नंबर है पूरा 3 पूरा लिख दो 30,000, फिर लिखो 7 34078। 30,000 7/2014। whereby learned trial court decreed the suit for specific performance which in first appeal which in civil appeal has been reversed and dismissed। learned counsel for the appellant submit appellants ऑब्लिक plaintiff submits that learned first appellate court। अगर उसको पहले लिखो, in short the facts are that the plaintiff original plaintiff Badri Prasad Tiwari within bracket since died now LRs कर देना, since died comma now LRs instituted suit for a specific performance of agreement of sale dated 17/9/2007 instituted a suit कर देना, suit on बाईस 11/2013 for declaration for a specific performance of an agreement of sale dated 17/9/2007 in respect of वो against, फिर लिख दीजिएगा against
the defendants in respect of the land खसरा number 220/2 area 0.166 acre for consideration of rupees 7,000 after making payment of advance amount of rupees 5,000 with the further agreement to pay rest of the amount of rupees 2,000 at the time of execution of sale deed. List of it is also contended alleged that the possession was handed. आपको possession तभी मिल गया था ना? जी। Possession was handed over on the date of agreement, and thereafter the plaintiff had no. Thereafter the defendant number 1 had no right over the land in question, but has sold the land on 17/6/2013 in favor of the defendant number 2, which does not create any right in his favor. Full stop. With these allegations, the suit was filed for declaration for specific performance of agreement of sale and for declaring the sale deed dated 17/6/2013 null and void, and also sought relief of permanent injunction on the basis of possession. Now, I learned it after holding the after ऐसा करो, the defendants appeared and filed a written statement. Defendants 1-2 कर देना. Appeared and filed a written statement denying the plaintiff allegations and alleging the agreement in question to be a forged and fabricated document prayed for dismissal of the suit. Learned trial court wide judgment and decree dated 17/12/2021 dismissed the suit. They decreed the suit and upon filing the appeal by defendant 1-2, the learned first appellate court has reversed the judgment and decree of trial court, and by allowing the appeal dismissed the suit, holding the agreement in question within bracket exhibit P5, P6, P6. P6 to be a forged and fabricated document. Next में करना learned counsel for the appellant's plaintiff submits that there is no material change oblique interpolation in the agreement of sale, therefore which on the basis of oral evidence were overlooked by learned trial court, and by trial court decreeing while decreeing the suit for a special performance, but learned first appellate court without there being any challenge in the written statement in respect of interpolation oblique change made in the agreement, has taken them into consideration, which in absence of any challenge in the written statement, challenge oblique pleading in respect of the written statement were not required to be considered, and learned first appellate court had garden dismissing the suit full stop in support of his
submissions he placed reliance on the decision of Supreme Court in the case of 2002 6 SCC 375. Full stop. And full stop and praise for admission of the appeal. Her learned counsel for the appellants and appellants plaintiffs and peruse the record. Full stop. The alleged agreement of sale appears to have been executed on 17 November 2007. With this with the recital that the land is being sold for consideration of rupees 7,000, out of which an amount of rupees 5,000 has been paid by कौन बद्री प्रसाद वादी था कौन था ये, बाय हाँ, बाय बद्री बद्री प्रसाद। बाय बद्री प्रसाद है ना जी। बाय बद्री प्रसाद to तुलसीदास and on the same date possession was also handed over. Full stop. However, apparently the khasra number, however, apparently in the agreement khasra number 220/2-0.41 acre has been typed and its area 0.166 has been typed later on, and the originally and an original Rakwa has been changed. Full stop in para at the last of para 1 also there are two lines in different ink. अर्थात से स्टार्ट हो, Huh? वो ये लिखा है कि अर्थात मतलब कुछ जोड़ नहीं रहा है, वो एक तरह से एक्सप्लेनेशन दे रहा है। Full stop. Further in clause 2 of the agreement, in second line also there is interpolation of the change of area. Full stop. From perusal of the judgment of first appellate court, it is clear that the learned first appellate court has taken into consideration all the aforesaid changes in detail and has come to conclusion that the agreement in question is a forged and fabricated document, and accordingly dismiss the suit, holding that in absence of proof of agreement, the plaintiff is not entitled for degree of special performance. Full stop. In my considered opinion, from their perusal of the agreement in question, there is material alteration and interpolation in the agreement of sale, and the suit has also been filed after a long lapse of time, that is after about 6 years. So therefore the टाइम के बारे में तो मैं ये कहूँगा, नहीं, मैं टाइम बार्ड नहीं बोल रहा। हाँ। Therefore, in my considered opinion, learned first appellate court has not committed any illegality in not exercising discretion in favor of the plaintiff. Resultantly, appeal fails and is thereby dismissed. हाँ, क्या कर रहे हैं? Actually क्या है कि discretionary डिक्री है, वो अपीलेट कोर्ट ने नहीं दी, और ये तो कोर्ट है, कोर्ट का माइंड एक बार समझ में नहीं आया कोर्ट को तो नहीं देती कई बार कोर्ट डिक्री। वो पैसे के बारे में पैसे तो अब क्या मिलेंगे? एक्चुअली पैसे के लिए मैंने देखा था
पैसे विद इंटरपोलेशन नहीं, जब तक आपकी अपील एडमिट नहीं करेंगे पैसे नहीं मिलेंगे। अब हम अपील अलाउ किए बिना पैसे नहीं दे सकते। मान लो आज जब फर्स्ट अपील होती तो शायद दे देते, सेकंड अपील में तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाना पड़ेगा। तो 5,000 रुपए लेके क्या करोगे? आपके पैसा बहुत खर्च हो गया होगा इतने दिनों में, फर्जीवाड़ा करने के बाद वकालत करवाई, ये करवाई, ये सब कुछ लिया, डिग्री लिया अपने सिविल कोर्ट से, काफी पैसा खर्च हुआ होगा। वो सुप्रीम कोर्ट का लिख जज दिया ना? जी, उसका पैरा ये है, अरे हो गए पैरा, आप तो अब जी। इसको सुप्रीम कोर्ट में ही देखना। उसको कोर्ट करवा देते आप। वो जजमेंट उस एग्रीमेंट की सुप्रीम कोर्ट में कलर्ड कॉपी जरूर लगाना जाओ तो। वो तो आपका रिकॉर्ड ही जाएगा। नहीं जा पाता। रिकॉर्ड तो तब जाएगा ठीक। जब वहां पे जो है कि लीव ग्रांट हो जाएगी। पहले दिखाना तो सुप्रीम कोर्ट को, शायद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ कॉस्ट लगाए। बहुत गलत लग रहा है वो, प्राइमा फेसी गलत है। चलिए। Always.